Assalamualaikum, this is Umar. Welcome to Knowledge Factory, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 और ये उसका 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाले लेक्चर थे उसके अंदर मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़ाया था। अगर आपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन को अच्छी तरह किया है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो आपके लिए ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन बिल्कुल ईजी होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं, 3 से 4, हमने उन्हीं के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ चेन। अल्केन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, आपने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अगर सिंगल बॉन्ड वाली लंबी चेन मौजूद है और डबल बॉन्ड वाली छोटी चेन है तो आपने सिलेक्ट वही करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, आपने डबल बॉन्ड वाली करनी है, नॉट सिंगल बॉन्ड। अगली बात कौन सी है हमारे पास, नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड, आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा। आपने उस तरफ से नंबरिंग नहीं करनी जिस तरफ से ब्रांच होगी। जब आप अल्कीन पढ़ रहे होंगे तो आपने नंबरिंग उधर से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, नॉट ब्रांच, उस तरफ से नहीं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। ये दोनों में फर्क है मेन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेमिंग। ब्रांच की लोकेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखनी है और आपने पेरेंट नेम लिखना है, किस चीज का, अल्कीन का। अब ये आपके सामने एक कंपाउंड दिया गया है यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें जरा, इसमें 1 2 3 4, ये सीधी जो चेन है इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी टोटल कितने हैं हमारे पास, 4। तो ये हम सीधी वाली चेन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करनी है, हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग इधर से, ये हमारे पास पहला कार्बन है और ये दूसरे कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। इधर से ये पहला कार्बन है, इधर से भी ये हमारे पास क्या है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन जब आप इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ से ब्रांच भी दूसरे के ऊपर मौजूद है, लेकिन इस तरफ से देखेंगे तो ब्रांच हमारे पास किस पे मौजूद है, तीसरे पे मौजूद है। तो फिर हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ये 1 कार्बन होगा, ये 2 कार्बन होगा, ये 3 कार्बन होगा और ये हमारे पास 4 कार्बन। तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम क्या बनेगा, तो 2 कार्बन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखनी है, तो डबल बॉन्ड भी कौन से कार्बन पे मौजूद है, दूसरे पे। आगे 2 लिखेंगे और टोटल कार्बन इसमें कितने हैं हमारे पास, 4। तो क्या नाम बनेगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जब 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा तो जो लोअर कार्बन होगा आपने वो वाला नंबर लिखना। जिस तरह ये दूसरे और तीसरे कार्बन पे मौजूद है तो आपने जो लोकेशन देनी है वो आपने लोअर देनी है, यानी कि हम 2 लिखेंगे। ये मेरे पास एक और मिसाल है, ये कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सीधे 6 हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, इस तरह भी 6। हम ये सीधी वाली चेन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर ली। अब दूसरा काम आपने क्या करना, आपने दूसरा काम नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो इधर से पहला कार्बन, इधर से दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे मौजूद है तो फिर हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हमने नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, नाम कैसे, मैंने आपको बताया। सबसे पहले लोकेशन, फिर ब्रांच का नाम। ब्रांच है, इसकी लोकेशन क्या है, 3, और ब्रांच में कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपाइल। अब ये लिख लिया हमने, लोकेशन लिख ली और अल्काइल का नाम लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे मौजूद है, 2 पे, तो हमने 2 लिख दिया। और टोटल कार्बन कितने हैं, 6।
और डबल बॉन्ड है तो क्या 6 को क्या कहते हैं, हेक्सीन। आगे हमारे पास ना एक और मिसाल है, इसमें ज़रा देखें कि हमारे पास ये चेन सीधी जा रही है और एक हमारे पास ये चेन है। तो हम इस सीधी चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी हम नंबरिंग करेंगे। इधर से एक और इधर से दूसरे कार्बन पे मौजूद है डबल बॉन्ड, इधर से एक, इधर से दो, इधर से तीन, इधर से चार, तो इधर से चौथे कार्बन पे मौजूद है। अब इस केस के अंदर यहाँ एक और बात, यहाँ पे देखें कि डबल बॉन्ड भी दूसरे पे मौजूद है, इधर से ब्रांच भी दूसरे पे है। तो अल्कीन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो हम फिर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। ये हमने नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोकेशन लिखेंगे ब्रांच की और फिर ब्रांच का नाम। तो लोकेशन क्या है 5 और ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल, तो 5 मिथाइल लिखेंगे। आगे डबल बॉन्ड की लोकेशन 2 और उसके बाद हमारे पास इसमें टोटल कितने कार्बन है 6, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सीन। तो नाम क्या बना 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। एक और मिसाल लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि इसमें ये हमारे पास सामने वाली लॉन्गेस्ट चेन है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास इसमें देखेंगे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इधर से हमारे पास पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में, मैंने क्या बोला, पहले कार्बन के ऊपर। यहाँ पे 2 कार्बन है तो लोअर नंबर आपने देना डबल बॉन्ड में। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इधर से हमारे पास चौथे कार्बन के मौजूद है। तो फिर हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हमने नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोकेशन लिखेंगे ब्रांच की और फिर ब्रांच का नाम। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 3 को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे देखें ना, आपको मैंने जब अल्काइल ग्रुप में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाले अगर वो 1 से अटैच हो तो उसको प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं अगर वो 2 से अटैच हो तो उसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो इसमें ये हमारे पास फिर ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन निकला है वो सेंटर कार्बन से निकला है। तो इधर भी ये हमारे पास जो जुड़ा हुआ है ये सेंटर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप फिर क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल। लोकेशन लिखेंगे फिर अल्काइल ग्रुप का नाम, तो क्या बना 2 आइसोप्रोपाइल। आगे हम डबल बॉन्ड की लोकेशन, तो वो 1 पे है और इसमें टोटल कितने कार्बन है 5, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंटीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड 2 आ जाएंगे, ब्रांचेस फिर जितनी मर्जी हो उसका कोई मसला नहीं है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सब एक ब्रांच होगी तो पहले उसकी लोकेशन लिखेंगे फिर उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद भी डबल बॉन्ड होंगे फिर हम उनकी लोकेशन लिखेंगे और एंड पे क्या लिखेंगे, एंड पे हम लिखेंगे जितने पेरेंट चेन में कार्बन होंगे वो, और उसके बाद हम 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाइईन लगा देंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो यहाँ पे ट्राईन लगा देंगे, इसी तरह 4 होंगे तो टेट्राईन लगा देंगे। अब इसकी एक मिसाल समझते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगी जाहिर सी बात नंबरिंग तो हमने उधर से ही करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो इधर से भी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो जिधर से मर्जी नंबरिंग करें। तो हमने इधर से नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद अब जितने भी हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद हैं पहले उनकी लोकेशन लिखेंगे। ये देखें ना ऊपर वाला हिस्सा, इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वाला, क्योंकि इसमें तो ब्रांच है ही नहीं तो उसको फिर हम छेड़ेंगे नहीं, इस हिस्से की। तो लोकेशन लिखेंगे जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, तो पहले पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे डबल बॉन्ड, आपने चौथा नहीं यहाँ पे लिखना, मैंने आपको कहा लोअर नंबर लिखना है। तो ये 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो हम 3 लिखेंगे, ये 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो हम 1 लिखेंगे। तो पहले पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे तो क्या लिखेंगे 1 और 3। उसके बाद ये लोकेशन वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद आपने काउंटिंग लिखनी है, तो टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड है तो 2 को क्या कहेंगे, डाई, और एंड पे आपने क्या लगा देना है, ई। सिंपल आपने याद ये रखना है कि आपने काउंटिंग लिखनी है और 2 डबल बॉन्ड होंगे तो आपने डाईईन लिख देना एंड के। उसके बाद एक और मिसाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। सबसे पहले ये हमारे पास एक कंपाउंड है तो इसमें यही सीधे वाली हमारे पास क्या बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे, इस तरफ से डबल बॉन्ड करीब होगा तो इधर से दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इधर से हमारे पास तीसरे कार्बन पे, फिर हम इधर से नंबरिंग करेंगे,
ये नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो ब्रांच होगी आपने उसकी लोकेशन और फिर ब्रांच का नाम। तो 6 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ वो हमने लिख दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे आपने उनकी लोकेशन लिखनी है और फिर टोटल जो काउंटिंग होगी वो और एंड पे डाई इन लगा देना। तो इसमें हमारे पास कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, दूसरे पे मौजूद है, उसके बाद ये चौथे पे मौजूद है तो हम 2,4 लिखेंगे। और टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो 7 को क्या कहते हैं हेप्टा, और एंड पे क्या लगा देना है डाई। अब यही था हमारे पास अल्कीन का नॉमेनक्लेचर, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ 3 से 4 पॉइंट सारे लिखे हैं, उसमें मैंने कोशिश की है कवर करने की। अब यहाँ पे एंड पे ना कुछ 2-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो टिप्स मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ना इन बातों को लिख लेना है, ये ज़हन में आप बात बिठा लें कि जब ब्रांचेस आ जाएंगी, चाहे वो अल्केन है चाहे वो अल्कीन है, तो आपने क्या करना, आपने सबसे पहला काम ब्रांच की लोकेशन लिखनी है, फिर आपने ब्रांच का नाम लिखना है। पहली ब्रांच की लोकेशन फिर उसका नाम, दूसरी ब्रांच की लोकेशन फिर उसका नाम, तीसरी ब्रांच की लोकेशन फिर उसका नाम, और एंड पे अगर अल्कीन होगा तो जितने कार्बन उसमें होंगे वो आपने लिख देने हैं। अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा उस केस में भी आपने यही काम करना है, पहले आपने ब्रांचेस वाले हिस्से को कवर कर लेना है और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये जो पोर्शन है ना अल्कीन के अंदर, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ये चेंज होता है, क्योंकि अल्केन के अंदर हम सीधे जितने कार्बन होते थे उतना हम पेरेंट नेम लिख देते थे, लेकिन जब अल्कीन की बात होगी तो उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा वो आपने लोकेशन लिखनी है, फिर आपने अल्कीन का नाम लिखना है। ये तो हमारे पास क्या था जब एक डबल बॉन्ड होगा, लेकिन जब डबल बॉन्ड 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 या जितने मर्जी आए, आपने जितने भी डबल बॉन्ड होंगे आपने सब की पहले लोकेशन लिख देनी है। लोकेशन लिखने के बाद जितने चेन के अंदर कार्बन होंगे आपने उनको काउंटिंग की शक्ल में लिखना है। 4 कार्बन होंगे तो आप ब्यूटा लिखेंगे, 5 कार्बन होंगे तो पेंटा लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ काउंटिंग की शक्ल में आपने लिखना है। लिखने के बाद काउंटिंग के आगे 7 क्या लगा देना है, अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाइन लगा देंगे, 3 डबल होंगे तो ट्राइन लगा देंगे, 4 डबल बॉन्ड होंगे तो आप क्या लगाएंगे टेट्राइन लगा देंगे। तो ये जो टिप्स मैंने बताई हैं आपने इनको लिख लेना और इसके मुताबिक आपने नाम देने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।